कश्मीर के पहलगाम की खूबसूरती 22 अप्रैल 2025 को टूट गई। इस मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर टेरर अटैक हुआ, जिससे बहुत सारा खून और गम फैल गया। बेरहमी से 26 लोगों की जान चली गई। ज्यादातर विक्टिम्स हिंदू पिलग्रिम्स थे, जिनको गोली मार दी गई। एक लोकल मुस्लिम गाइड और 2 फॉरेन टूरिस्ट्स भी मारे गए। इस अटैक ने पूरे इंडिया और दुनिया में सदमा पहुंचाया। खूबसूरत बैसरन वैली, जो अपने हरे भरे मेडोज और पिक्चरस्क व्यूज के लिए जानी जाती है, एक खौफनाक जगह बन गई। घने जंगलों से टेररिस्ट्स निकले और लोगों पर करीब से हमला किया। उनकी बेरहमी में एक प्रिसिजन थी, जो एक प्लान्ड मैसेकर की ओर इशारा करती है। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक अनजान ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक चिलिंग स्टेटमेंट में कहा कि वो उन जगहों को टारगेट करेंगे जिन्हें वो इलीगल सेटलमेंट्स मानते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद हुआ ये अटैक रीजन के हालात कितने वॉलेटिल हैं, इसकी याद दिलाता है। पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने क्विकली और डिसाइसिवली रिस्पॉन्ड किया। 7 मई 2025 को इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यह लाइन ऑफ कंट्रोल के पार टेररिस्ट कैंप्स पर एयर स्ट्राइक्स की एक सीरीज थी। प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन का मकसद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना और एक क्लियर मैसेज देना था। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इन स्ट्राइक्स में लश्कर-ए-तैयबा और जाइश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के 70 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपरेशन में सिविलियन कैजुअलिटीज से बचने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। स्ट्राइक्स के बाद कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और होम मिनिस्टर अमित शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स की। लेकिन पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक में किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। इंडियन एयर स्ट्राइक्स की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने दावा किया कि स्ट्राइक्स में सिविलियंस की जान गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया पर वॉरमॉन्गरिंग का आरोप लगाया और बदला लेने की धमकी दी। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के पहले से ही स्ट्रेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस और भी खराब हो गए। पहलगाम अटैक और उसके बाद की घटनाओं ने पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ा दी। वर्ल्ड लीडर्स ने वायलेंस की निंदा की और इंडिया और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने की अपील की। यूनाइटेड नेशंस ने दोनों देशों से बातचीत करने और कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढने का आग्रह किया। प्रेसिडेंट कमला हैरिस के नेतृत्व में यूनाइटेड स्टेट्स ने टेंशन्स बढ़ने पर गहरी चिंता जताई। पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट में पहलगाम अटैक को शेमफुल बताया और तुरंत डी एस्केलेशन की मांग की। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी बात की और अपना सपोर्ट दिया और शांति बनाए रखने का आग्रह किया। रशिया और चाइना, जिनका रीजन में काफी इन्फ्लुएंस है, ने भी संयम बरतने की अपील की। उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों से सावधानी बरतने और ऐसे किसी भी एक्शन से बचने का आग्रह किया जिससे हालात और बिगड़ सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आशंका से चिंतित, ने लॉन्ग स्टैंडिंग कश्मीर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए बातचीत और डिप्लोमेसी के महत्व पर जोर दिया। पहलगाम अटैक और उसके बाद की घटनाओं ने साउथ एशिया में पहले से ही नाजुक पीस पर एक लंबा साया डाल दिया है। ये इंसिडेंट रीजन में डीप रूटेड टेंशंस और वायलेंस के खतरे की याद दिलाता है। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, जो एक कड़वे और लंबे कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हैं, के बीच मीडिएशन का मुश्किल काम है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जिम्मेदारी है कि वो संयम बरतें और कॉन्फ्रंटेशन की बजाय बातचीत का रास्ता चुने। दशकों से क्रॉसफायर में फंसे कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस को भी एक्नॉलेज और एड्रेस किया जाना चाहिए। साउथ एशिया में पीस का फ्यूचर सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज की मीनिंगफुल डायलॉग में शामिल होने और एक लास्टिंग सोल्यूशन की तलाश करने की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन वायलेंस और मिसट्रस्ट का एक डेंजरस साइकिल है, जिसके पूरे रीजन और दुनिया के लिए भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट के साए में होप की एक किरण की उम्मीद में देख रही है।